हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर को देखते हुए हम लोग जानेंगे कि हर एक यूनिट में किस किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर में कैसे, 7 नंबर में बनते हैं और कैसे 10 नंबर में। यहीं से आपको अनुमान लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये आप लोग को तो पता ही होगा कि सेक्शन ए में हमारा जो रहता है सभी क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, टोटल 10 क्वेश्चन रहता है और हमारा 20 नंबर का रहता है। सेक्शन बी हमारा 10-10 नंबर का रहता है, जो कि हमें केवल 2 क्वेश्चन करना रहता है और ये भी हमारा 20 नंबर का होता है, ठीक। और सेक्शन सी में हमें 5 क्वेश्चन करना रहता है, टोटल हमारा 35 नंबर का होता है, ठीक। तो टोटल हमारा जो पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है। ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग सेक्शन ए का, देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में कैसे आते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें सभी क्वेश्चन को किया जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मेंशन 2 मेजर एप्लीकेशन ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के 2 मेजर एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है मेंशन द बेसिक रोल ऑफ सुपैक गाइडलाइन। सुपैक गाइडलाइन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। सुपैक का फुल फॉर्म होता है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेज, ठीक। इसके बारे में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से लेक्चर में देखा है। अगर आप लोग लेक्चर हमारा देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है नेम एट लिस्ट 4 एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन इंडिया। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट द रोल ऑफ 1 मेजर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एजेंसी ऑफ इंडिया। टीटी 60 वर्ड में बोला जाता है स्टेट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग यूनिट सेकंड में पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर हम लोग का स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमारा लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है मेंशन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ISO 4000 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड। इसके बारे में हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CDSCO। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ COPP। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पेपर जो हमारा है वो है 2021-22 का। तो हम लोगों ने सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी हमारा 10-10 नंबर का रहता है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आप लोग को केवल 2 क्वेश्चन करना है। जो आपको एकदम अच्छे तरीके से आता है वही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का देखते हैं क्या आया हुआ है। वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉलोइंग WHO गाइडलाइन। इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़े हुए हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी दवा को बनाया और इस दवा को हम लोग को ट्रांसफ़र करना है, ठीक। तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई भी टेक्निक हो गया, डेवलपमेंट का हो गया मतलब कोई भी चीज़ को हमने डेवलप किया और उसको एक से दूसरे कंपनीज में ट्रांसफ़र कर दिया, वो हमारा हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डेवलपमेंट। नई चीज़ को बनाया और उसको सभी जगहों पर क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे हमने बताया था कोरोना का दवा बना था यहाँ पे, उसके बाद सभी जगहों पर शेयर कर दिया गया था टेक्निक को, और उसी तरीके से सब जगह पर शेयर हुआ और धीरे धीरे कोरोना वायरस क्या हो गया, कंट्रोल में आ गया। तो यही होता है। इनके बारे में हमने लेक्चर में आसान तरीके से बताया, देखा है आप लोग अगर लेक्चर, तो इसको आसान तरीके से सॉल्व भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ डाटा प्रिस्क्रिप्शन फॉर द FDA सबमिशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन तीसरा है वो है गिव ए ब्रीफ आइडिया ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल
प्रोसीजर्स फॉर न्यू ड्रग, किस तरीके से नया ड्रग जो बनता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई नया ड्रग बनाया, अब इस नया ड्रग को हम लोग को किस तरीके से अप्रूवल लेना है और किस तरीके से हमें मार्केट में सप्लाई करना है, वो सब चीज़ों को आप लोग को यहाँ पे लिखना है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका किस यूनिट का है, ये भी हमारा यूनिट सेकेंड का क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन सी का। सेक्शन सी में आप लोग को केवल 5 क्वेश्चन करने हैं जो कि 7-7 नंबर के हैं। ठीक, 35 नंबर का ये सभी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सोनल रिक्वायरमेंट ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहले ही यूनिट का आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर रिसर्च। आरडी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, 60 वर्ड में ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए लेक्चर में बताता हूं मैं कि हमेशा आप लोग 60 वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं पूछेगा, सीधा सीधा लिख देगा RD। ठीक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेगा तो TD&R, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, TDT लिख देगा। ठीक, तो इसी तरीके से 60 वर्ड तैयार किए रहिए, जिससे किसी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप लोग बता देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशन। रेगुलेटरी अफेयर आपका यूनिट सेकंड थर्ड का है, ये भी यूनिट 3 का है शायद। ठीक, देख लेना आप लोग अपने सिलेबस में, वहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना लेक्चर देख करके हमारा। ठीक, डिफाइन क्लिनिकल रिसर्च एंड स्टेट ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल्स। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी बाय डिजाइन। ये शायद आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेक्चर देखेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस सेक्शन का, डिस्क्राइब द फंक्शनलिस्ट ऑफ द सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल। तो बहुत ही आसान सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। लेक्चर को 1 से 2 बार देखेंगे हमारा। सभी प्लेलिस्ट को आप लोग को यहाँ पे 7 सेमेस्टर का डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग लेक्चर को अटेंड कर लेना और सभी नोट्स को भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से नोट्स भी कलेक्ट कर लेना और सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना इस पेपर को। तो चलिए, लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपने बातों को कि आप लोग को और क्या चाहिए 7 सेमेस्टर में। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, यही आप लोग से आशा रखता हूं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।